खबरों को विस्तार से आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर हम आपको ये बता दें जो कि आ रही है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भीषण एवलांच आया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है एवलांच, जिसकी भयानक तस्वीरें कैद हुई हैं। एवलांच की चपेट में आई होटल की पूरी इमारत। कुछ ही सेकंड में बर्फ ने होटलों को ढक लिया। एवलांच में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, तो कुछ ही सेकंड में बर्फ ने होटलों को पूरी तरीके से ढक लिया। जम्मू कश्मीर सोनमर्ग में भीषण एवलांच आया और देखिए तस्वीरें आप किस तरीके से बर्फ ने पूरी जो होटल की इमारत थी उसको कुछ ही सेकंड में पूरी तरीके से ढक दिया। ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से, जहां पर भीषण एवलांच आया और सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुई एवलांच की भयानक तस्वीर। एवलांच की चपेट में होटल की पूरी इमारत आ गई और कुछ ही पलों में पूरे होटल को बर्फ ने ढक दिया। एवलांच में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो सीसीटीवी तस्वीरें, भीषण एवलांच आया जिसमें आप देखिए तस्वीरें की अच्छी ऊंची इमारत है होटल की, जिसको कुछ ही सेकंड में बर्फ ने पूरी तरीके से ढक दिया और जो भी इमारत, जो भी कुछ बर्फ के रास्ते में आया उसको बर्फ ढकती हुई चली गई। ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं भीषण एवलांच जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में। न सिर्फ सोनमर्ग बल्कि दूसरे पहाड़ी इलाकों में भी भारी बर्फबारी हो रही है। अगर लद्दाख की बात करें तो यहां बर्फबारी ने जनजीवन को प्रभावित किया है। इसके अलावा अनंतनाग में बर्फबारी ने सड़कों पर पूरी तरीके से सड़कों को ढक दिया है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में लोगों को घोड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो 3 तस्वीरें देखिए आप, एवलांच की भयानक तस्वीर जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वहीं लद्दाख जहां बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अनंतनाग पूरा रास्ता, पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। ऐसे में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घोड़ों तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। बर्फ को, रास्तों को साफ किया जा रहा है, रास्ता बनाया जा रहा है ताकि जो पर्यटक हैं जो जहां तहां फंसे हैं वो अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंच सके। लेकिन भारी बर्फबारी के बीच अब जो लोग हैं उनका जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। पर्यटक बर्फबारी का मजा लेने के लिए गए जरूर हैं पहाड़ों पर, लेकिन इतनी ज़्यादा बर्फबारी से अब कहीं ना कहीं परेशानी उन्हें भी हो रही है। चलिए वापस प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं और बात मध्य प्रदेश के बदले मौसम की। शिवपुरी और ग्वालियर में आज 8वीं तक के स्कूल बंद हैं। कल तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से किसानों की चिंता बढ़ गई है। गेहूं की फसल को नुकसान की आशंका है। तो ओलावृष्टि उज्जैन, देवास, शिवपुरी, शाजापुर, आगर मालवा, गुना, ये वो इलाके हैं जहां पर अच्छी खासी ओलावृष्टि हुई। तेज बारिश, हवाओं के साथ ओलावृष्टि हुई। अब ये ओलावृष्टि होने से किसान परेशान हैं क्योंकि उनकी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। तेज बारिश और ओलावृष्टि से खासतौर से गेहूं की फसल इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। ठंड को देखते हुए, बदले मौसम को देखते हुए ग्वालियर में जो 8वीं तक के स्कूल हैं उनकी छुट्टी कर दी गई है और शिवपुरी और ग्वालियर 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी की गई है। तो अच्छी ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिन तक मौसम ऐसा ही ठंडा बना रहेगा। तापमान में और गिरावट भी दर्ज की जाएगी। आगर मालवा में अच्छी खासी ओलावृष्टि हुई। शाजापुर में खूब ओले पड़े और ओलावृष्टि के बाद तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। काफी ज्यादा ठंड बढ़ गई है। उज्जैन, देवास, शिवपुरी, गुना, आगर मालवा और शाजापुर ये वो जगह हैं जहां पर काफी ओले गिरे और तेज बारिश, तेज हवाओं के साथ मौसम का रुख बिल्कुल बदल गया। ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है और बारिश के बाद जाती जाती ठंड एक बार फिर से लौट कर आई है और तेज हवाओं के साथ मौसम बिल्कुल बदल गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में ये ठंड लोगों को परेशान भी कर रही है। ओलावृष्टि जिसके चलते किसानों की फसल खराब हो गई है। खासतौर से जो गेहूं की फसल है उस पर खासा असर पड़ा है और किसानों को अब चिंता सता रही है कि इस ओलावृष्टि से उनकी फसलें खराब हो गई हैं। तो एमपी में बदला है मौसम का मिजाज और इस बदले मौसम का असर स्कूलों पर भी पड़ा है। 8वीं तक के स्कूल शिवपुरी और ग्वालियर में छुट्टी उन स्कूलों की कर दी गई है।